साल 2026। हम एक ऐसी सदी में जी रहे हैं जहां इंडिविजुअल फ्रीडम हमारा सबसे बड़ा गर्व है। डेमोक्रेसी, पर्सनल लिबर्टी, सेल्फ सॉवरेनिटी, ये हमारे मॉडर्न स्लोगन हैं। लेकिन एक अजीब पैराडॉक्स देखिए, जब भी कोई एक्सट्रीमली पावरफुल इंसान स्क्रीन पर आता है या हमारे सामने आता है, चाहे वो टेक मोगुल हो, रूथलेस डिक्टेटर हो या कोई करिश्माई लीडर, हमारा दिमाग एक अलग स्टेट में चला जाता है। हम उनके ट्वीट्स को स्क्रिप्चर की तरह पढ़ते हैं और उनके हर गलत फैसले को जस्टिफाई करने के लिए पूरी इंटरनेट आर्मी खड़ी हो जाती है। वी क्लेम वी वांट फ्रीडम, बट आवर बिहेवियर सजेस्ट वी आर लुकिंग फॉर अ मास्टर। साइकोलॉजी इसे एक ग्लिच नहीं मानती, इट्स अ फीचर। हम जिसे रिस्पेक्ट या फैंडम कहते हैं, वो असल में एक गहरा इवोल्यूशनरी सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हम ताकत के आगे झुकते नहीं हैं, हमारा बायोलॉजी हमें झुकने पर मजबूर करती है। Why do free men willingly become psychological slave? Let's dismantle this human mind. चलिए पहले वक्त के पीछे चलते हैं। प्लेइस्टोसिन युग। यहाँ ह्यूमन सर्वाइवल का एक ही रूल था, प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब लाइफ, अनप्रेडिक्टेबिलिटी मतलब मौत। एक अकेला इंसान की ताकत बिल्कुल जीरो थी। हमें ग्रुप में रहना था और हर ग्रुप को एक डिसीजन मेकर चाहिए था। स्कॉलर कॉल दिस द डोमिनेंस हायरार्की। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां एक प्रेडेटर सामने खड़ा हो, वहां डिबेट करने का वक्त नहीं होता था। अगर ग्रुप का हर मेंबर अपना अलग अलग दिमाग लगाने लगता तो सब मारे जाते। You needed one voice that could silence all others. एक ऐसा इंसान जो रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट कर सके और दुश्मन को खत्म कर सके। साइकोलॉजिकल स्टडीज शो करते हैं कि हमारे एंसेस्टर ने एक ट्रेड ऑफ किया। उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी को सरेंडर किया इन एक्सचेंज ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी। अब थोड़ा मैकेनिज्म को समझिए। जब आप किसी पावरफुल इंसान के प्रेजेंस में होते हैं तो आपका ब्रेन एक सबकॉन्शियस सिग्नल भेजता है, ये आदमी मुझसे ताकतवर है, अगर मैं इसके साथ हूं तो मैं सेफ हूं केओस के वक्त। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बोझ बन जाती है। साइकोलॉजिकल रिलीफ तब मिलती है जब आप वो बोझ किसी और के कंधे पर डाल देते हैं। लेकिन जब इंसान ने जंगल छोड़ा और सिविलाइजेशन बनाई, तब ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट खत्म नहीं हुई, वो और ज्यादा डेंजरस रूप ले चुका था। इस साइकोलॉजिकल रिफ्लेक्स को हमारे देश के प्राचीन चिंतकों ने सदियों पहले डिकोड कर लिया था। अगर हम आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र को देखें तो वहाँ क्लियर कंसेंसस मिलता है कि एक आम जनता हमेशा एक पावरफुल कैरेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होती है। चाणक्य ने लिखा था कि किसी राजा के पावर और डिसिप्लिन ही समाज के केओस से बचाता है। लोग ताकत की वर्शिप इसलिए नहीं करते कि उन्हें ताकत से प्यार है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अराजकता से डर लगता है। और यही मैकेनिज्म हमें भगवत गीता में भी दिखता है। जब अर्जुन साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन से गुजर रहे थे, जब वो युद्ध में दोनों सेनाओं के बीच में खड़े थे, तब उन्होंने श्री कृष्ण जी से क्या कहा था? शिष्यास्ते हम सदी मम त्वम प्रपानम, यानी मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण में हूं, मुझे रास्ता दिखाएं। साइकोलॉजी की नज़र से देखें तो जब भी इंसान इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या कंफ्यूजन में होता है तो वो एक हायर पावरफुल एंटिटी को अपनी ऑटोनॉमी सरेंडर कर देता है। हमें एक ऐसी अथॉरिटी चाहिए जो आकर कहे, तुम चिंता मत करो, फैसले मैं लूंगा। और इसी इंडियन फिलोसफिकल ट्रूथ को वेस्ट के सबसे रूथलेस लीडर ने प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन में बदल दिया। 44 BC रोम। जूलियस सीजर ने पूरी रिपब्लिक को डिसमेंटल कर दिया और डिक्टेटर बन गया। लेकिन रोम की जनता ने उनका विरोध नहीं किया। उल्टा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के मुताबिक, कॉन्टेम्परेरी रोमन राइटर के रिकॉर्ड के मुताबिक, सीजर के असैसिनेशन के बाद जनता ने उन्हें एक देवता यानी देवियस लूलियस घोषित कर दिया। हमने ताकतवर लोगों को इंसान मानना बंद कर दिया, हमने उन्हें भगवान बना दिया।
माकियावेली ने सदियों बाद इसी चीज को अपनी बुक द प्रिंस में एक्सपेंड किया। पावर कभी भी एक्चुअल गुडनेस पर नहीं चलती, वो प्रोजेक्शन पर चलती है। हम जिसे चारिज्मा कहते हैं वो असल में एक इंजीनियर्ड परसेप्शन है। हम उनकी रियल पर्सनैलिटी को वर्शिप नहीं करते हैं, हम उस इमेज की वर्शिप करते हैं जो हमारी सिक्योरिटी की जरूरतों को पूरा करती है। बट हियर इज द काउंटर, इनिशिएटिव इनसाइट। हम पावरफुल लोगों से इसलिए इंप्रेस नहीं होते क्योंकि उनके पास क्या है, हम इंप्रेस इसलिए होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उनके पास वो एब्सोल्यूट सर्टेनिटी है जो हम खो चुके हैं। तो फिर इस रिफ्लेक्स का सॉल्यूशन क्या है? स्टोइक फिलॉसफी इसका एक बहुत गहरा और अनकंफर्टेबल आंसर देता है। एपिक्टेटस, जो खुद एक स्लेव पैदा हुए थे, उन्होंने एक सिंपल सवाल पूछा था, अगर आप किसी बड़े बादशाह या पावरफुल इंसान को देखकर डर रहे हैं या इंप्रेस हो रहे हैं, तो आप असल में किससे डर रहे हैं? आप उस इंसान से नहीं डर रहे, आप अपनी उस अटैचमेंट से डर रहे हैं जो वो आपसे छीन सकता है, चाहे वो आपकी जॉब हो, स्टेटस हो या सिक्योरिटी हो। हम तब तक पावरफुल लोगों के सामने झुकते रहेंगे जब तक हमारा सेल्फ वर्थ उनके वैलिडेशन पर डिपेंडेंट है। द मोमेंट यू डिफाइन सक्सेस बाय योर ओन कैरेक्टर, द स्पेल ब्रेक। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहती है। जिन लोगों का लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है, यानी बाहरी होता है, वो हमेशा एक सेवियर की तलाश में रहते हैं। उन्हें लगता है कि कोई आएगा और उनकी जिंदगी ठीक करेगा, चाहे वो कोई नया पॉलिटिशियन हो या कोई इंटरनेट गुरु। लेकिन जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है, वो समझते हैं कि पावर एक इल्यूजन है जो क्राउड ने उस अकेले आदमी को, अकेले इंसान को उधार दी है। हम ताकतवर लोगों को इसलिए वर्शिप करते हैं क्योंकि आज़ादी मुश्किल है, डिसिप्लिन मुश्किल है, अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेना सबसे बड़ा डर है। इट इज ऑलवेज ईजियर टू फॉलो अ टायरेंट देन टू रूल योरसेल्फ। तो फिर आज के दौर में ये बायोलॉजिकल रिफ्लेक्स कहाँ दिखता है? हमें किसी बड़े डिक्टेटर या राजा की जरूरत नहीं है। हमने उन्हें रिप्लेस कर दिया है मॉडर्न सेलिब्रिटीज और इंटरनेट इन्फ्लुएंसर से। मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं बदला, बस उसकी पैकिंग बदल गई है। हमारा प्लेस्टोसिन ब्रेन आज भी वही ढूंढ रहा है, द अल्फा हु नोज द वे। जब आप किसी इन्फ्लुएंसर को परफेक्ट लाइफ जीते देखते हैं, चाहे वो उनका हार्ड अर्न फिजिक हो, स्टेटस हो या कॉन्फिडेंस हो, आपका सबकॉन्शियस दिमाग उन्हें उस पुराने ट्राइब का लीडर मान लेता है। हम उनका हर प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को कॉपी करते हैं, और अगर कोई उन पर उंगली उठाए तो हम उनके लिए इंटरनेट पर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनमें अपना एक आइडल वर्जन देखते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। पुराने ज़माने में लीडर और ट्राइब का कनेक्शन रियल होता था, वो आपको फिजिकली प्रोटेक्ट करता था, और आज का कनेक्शन अजेमेट्रिक है। इट्स अ पैरासोशल रिलेशनशिप। आप उन्हें सब कुछ मानते हैं, उनके हर ओपिनियन को स्क्रिप्चर की तरह फॉलो करते हैं, लेकिन उनके लिए आप सिर्फ एक डाटा पॉइंट हैं, एक व्यू काउंट, एक कन्वर्जन रेट हैं। हम लगातार आज़ादी की बात करते हैं, पर रियलिटी ये है कि हम आज़ाद रहना ही नहीं चाहते। हम किसी न किसी के फैंडम का हिस्सा बनकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें सौंप देना चाहते हैं। इट्स कंफर्टिंग टू फॉलो, इट्स टेरिफाइंग टू लीड योरसेल्फ। अगली बार जब आप किसी इन्फ्लुएंसर की ट्वीट या रील पर वैलिडेट होने के लिए क्लिक करें, तो रुकिए और सोचिए, आप उन्हें रिस्पेक्ट कर रहे हैं या आपका दिमाग अभी भी जंगल में खड़ा होकर किसी नए मास्टर की तलाश कर रहा है? क्योंकि देखो, बादशाह बदले हैं, प्लेटफॉर्म बदला है, पर इंसान का झुकने का रिफ्लेक्स आज भी वही है। पर शायद उसको मैं भी नहीं बदल सकता,
क्योंकि वो मर्ज़ी आपकी खुद की होनी चाहिए, आप बदलना चाहते हैं या नहीं।